क्या मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? जी सैलरी प्रेजेंट हो गई है। गौरव जोशी जी, आप अपना प्लीज माइक बंद करिए। गौरव जोशी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही आप अपने प्रिंसिपल के एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको यह स्क्रीन विजिबल होगी। तो आपको एम्प्लॉय सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉय सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको एम्प्लॉय का एक कार्ड दिखेगा। उस एम्प्लॉय के कार्ड में आपको डैशबोर्ड ऑल एम्प्लॉयज एड न्यू एम्प्लॉय दिखेगा। तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे आपको टोटल एम्प्लॉइज वहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपकी कैंपस डिटेल्स में आपको अपने कॉलेज का नाम, अपने महाविद्यालय का नाम और उसमें कितने एम्प्लॉइज हमारे सिस्टम में हैं वे दिख जाएंगे। इसी तरह आप देख पाएंगे कि किस डेजिग्नेशन के कितने एम्प्लॉइज आपके यहाँ महाविद्यालय में कार्यरत हैं। इसी तरह जैसे ही आप उस पे टोटल एम्प्लॉइज के कार्ड पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। हेलो, क्या मेरी आवाज आपको विजिबल है? सर आ रही है आवाज आपकी। ठीक है, हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे आपको अपने सभी एम्प्लॉइज का काउंट एवं उनकी सबकी प्रोफाइल्स आपको दिख जाएंगी। तो जैसे ही कोई एम्प्लॉय अपने सिस्टम में डाटा डालेंगे तो उनकी प्रोफाइल पिंकिश रेड हो जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय ने अपने प्रोफाइल में डाटा डाला है और आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये यदि आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय को वेरीफाई करें, आप अपने कॉलेज के एम्प्लॉय को वेरीफाई करें, तो आप उसके समर्थ एम्प्लॉय कोड या यूनिवर्सिटी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कोड पर क्लिक करके उनका प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। वहाँ आप देख पाएंगे कि उनका क्या क्या डिटेल है। आपके पास जैसा कि बताया फाइल अवेलेबल है, तो उसमें आप ये सभी चीजें चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट चेक करेंगे, फैमिली डिटेल्स चेक करेंगे जो उन्होंने डाली है, नॉमिनी डिटेल चेक करेंगे, एकेडमिक्स में उन्होंने जो डिटेल डाली है वह सभी डिटेल्स आपको विजिबल हो जाएंगी। करियर में जो उन्होंने डिटेल डाली है वह सभी डिटेल्स आपको विजिबल होंगी। रिसर्च, इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में जो उन्होंने डिटेल्स डाली है वह सभी डिटेल्स आपको विजिबल होंगी एवं अदर डिटेल्स एवं डॉक्यूमेंट्स भी आपको विजिबल होंगे। तो यदि आप देखना चाहते हैं कि प्रीवियसली एम्प्लॉय ने क्या अपडेट किया है तो वह भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। जो कि अपडेट होगा वह आपको रेड वैल्यूज में दिख जाएगा। तो इसी तरह आप अपने सभी। साहिल जी, हाँ जी बताइए। ये बैकग्राउंड में आवाज कुछ आ रही है आपकी ही माइक से, और सारे माइक जो है म्यूट हैं, जरा देखिएगा क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है उससे। हाँ जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। एक चेयर दे दो मेरे को। मेरे अंदर नहीं है ना, हम मेरे को एक मीटिंग ज्वाइन करनी है ना।
हेलो। जी साहिल जी। आई थिंक आप जो मेरी वॉइस है क्लियर आ रही होगी। जी जी। हाँ जी। तो जैसा कि मैं आपको डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर रहा था, तो आप डैशबोर्ड पर जैसे ही जाएंगे वहाँ पर आपको टोटल एम्प्लॉइज दिख जाएंगे। कैंपस डिटेल्स में आपको जो कॉलेज है, आपका जो महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में कितने कर्मचारी हैं वह आपको विजिबल हो जाएगा। इसी तरह आप देख पाएंगे कि आपके जो महाविद्यालय में कितने डेजिग्नेशन पे कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर सभी विजिबल हो जाएंगे। तो इसी तरह आपको जो अपने कर्मचारियों की डिटेल्स है, प्रोफाइल डिटेल्स, समर्थ एम्प्लॉय कोड पर क्लिक करते ही आपके सामने वह सभी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। उनकी यूनिवर्सिटी असाइनमेंट्स आपको विजिबल हो जाएंगी, फैमिली डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, करियर डिटेल्स, रिसर्च, इनोवेशन, एक्सटेंशन, अदर डिटेल्स एवं डॉक्यूमेंट, ये सभी डिटेल्स आपको विजिबल हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे ही व्यू प्रीवियस प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, आपको अपने उस पर्टिकुलर कर्मचारी की जो भी अपडेट्स उन्होंने पिछले कुछ टाइम में किए हैं वह सभी आपको विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह आप उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो जो आपके महाविद्यालय का यदि कोई कर्मचारी अपने प्रोफाइल में कुछ अपडेट करता है, तो वह प्रोफाइल जो ये पिंकिश रेड कलर है इसमें तब्दील हो जाएगी। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप बल्क एम्प्लॉय वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो सब कुछ चेक करने के बाद आप इसको यदि यस करके इसमें मार्क्स डालेंगे, तो यह प्रोफाइल वेरीफाई माना जाएगा। यह प्रोफाइल तब तक वेरीफाइड स्टेज में रहेगा जब तक एम्प्लॉय इसमें कुछ चेंजेस नहीं करता है वापस से। हमारे यहाँ कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें अपडेट करने के लिए पर्सनल डिटेल हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल हो गया, ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जिन्हें जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया, कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गया, जिन्हें अपडेट करने के लिए एम्प्लॉय को रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो अभी के लिए वो सभी रिक्वेस्ट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड के सेंट्रलाइज टीम, जो कि डॉक्टर चमन जी की टीम है, वह टीम अभी तक इन रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रही थी। परंतु अब से जैसा कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड ने अनुशंसा की कि यह हम एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स सभी प्रिंसिपल्स को देना चाहते हैं, तो अब से यह कार्य भी प्रिंसिपल्स अपने इस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से कर पाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ललित बिष्ट जी कर्मचारी हैं, उन्होंने पर्सनल डिटेल्स में कुछ अपडेट का रिक्वेस्ट किया है। तो प्रिंसिपल अपनी आईडी में जैसे ही लॉगिन करेंगे, तो उन्हें अपने महाविद्यालय के जो कर्मचारियों द्वारा इन 3 सेक्शंस में डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो भी रेक्टिफिकेशन या जो भी अपडेट का रिक्वेस्ट होगा, वह प्रिंसिपल्स को ऑल अपडेट सेक्शन जो कि राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में पैनल में स्थित है, वहां पर विजिबल हो जाएंगे। जब तक प्रिंसिपल उन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वह पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक वह कर्मचारी की प्रोफाइल में विजिबल नहीं होगी। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ सिस्टम में एक्शन नाम का एक कॉलम है। एक्शन नाम के कॉलम में जैसे ही आप जा करके अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक सेक्शन डाटा में फील्ड, ओल्ड वैल्यूज और चेंज रिक्वेस्ट वैल्यू का एक टेबल मिलेगा। आप देख पाएंगे कि पुराना वैल्यू क्या है और उन्होंने क्या रिक्वेस्ट किया है। इस फील्ड में जो पहला वैल्यू था, जो पुराना वैल्यू था, वो क्या है, और जो कर्मचारी द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि नया वैल्यू यह होना चाहिए, वह क्या है। जैसे ही आप इसका स्टेटस पब्लिश करेंगे एवं इसमें आप रिमार्क डालकर इसको अपडेट करेंगे, तो यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। एवं यह रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जो चेंजेस कर्मचारी ने आप रिक्वेस्ट किए थे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स में हो, चाहे वो पर्सनल डिटेल्स में हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हो, तो वह वहाँ पर विजिबल होने लगेगी। तो इस तरह से आप सभी लोग वेरिफिकेशन पार्ट और अपडेट रिक्वेस्ट वाला पार्ट कर सकते हैं। अभी मैं आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने जैसे ही यह सब प्रोसेस करेंगे, तो आपको ऑल एम्प्लॉइज में अपने सभी कर्मचारी दिखेंगे, अपने महाविद्यालय के सभी कर्मचारी दिखेंगे। यदि कोई कर्मचारी आपके पोर्टल में नहीं विजिबल है, तो इसका मतलब यह है कि वह कर्मचारी पोर्टल में, उस कर्मचारी का डिटेल्स पोर्टल में अपलोड नहीं किया गया है। उस कर्मचारी के डिटेल को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक अपलोड बल्क एम्प्लॉय डाटा का बटन है। यदि आपको लगता है कि आपके ज्यादा कर्मचारी हैं जो कि पोर्टल पर अपलोडेड नहीं है,
जो कि पोर्टल पर अपलोडेड नहीं है, तो उन्हें अपलोड करने के लिए आप अपलोड बल्क एम्प्लॉय डाटा बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सिस्टम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिस्ट्रिक्शन बताएंगे जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। आप जैसे ही आई अग्री बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर आपको एक इंटरफेस विजिबल होगा जिसमें से जहां पर कुछ बटन्स और जहां पर आपको फाइल अपलोड करनी होगी अपने एम्प्लॉय डिटेल्स अपलोड फिल करने के बाद। यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट का एक बटन है, आप देख पा रहे हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ही आप उस फाइल को ओपन करेंगे, उस फाइल में आपको जो एम्प्लॉई पोर्टल पर अभी नहीं है उनका डिटेल डालना होगा। फाइल को भरते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में भी मेंशन है। जब आप फाइल बल्क एम्प्लॉय बटन पर आप क्लिक करते हैं कि जो फाइल के हेडर्स हैं, जो कॉलम की हेडिंग्स हैं, उनसे कोई छेड़छाड़ ना हो, वो एज इट इज ही रहे। दूसरा, जो रेड मार्क फील्ड्स हैं उन्हें आप अवश्य ही भरेंगे, अन्यथा तो सिस्टम उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फाइल को भरने के बाद एक्सेल फाइल को आप सिस्टम में अपलोड करेंगे। जैसे ही सिस्टम में आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड द फाइल बटन पर क्लिक करेंगे, यदि उस फाइल में कोई त्रुटि या गलती नहीं है तो सिस्टम उस फाइल को एक्सेप्ट कर लेगा एवं आपके एम्प्लॉइज पोर्टल पर अपलोड हो जाएंगे उन पर्टिकुलर महाविद्यालय। अभी जैसा कि विदित है कि सभी महाविद्यालयों ने अपने अपने एम्प्लॉइज का डाटा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड को भेजा था। तो ऑलमोस्ट सभी महाविद्यालय के सभी एम्प्लॉइज पोर्टल पर हैं, बट ऐसा कुछ देखने में आया है कि कुछ महाविद्यालय के एक दो कर्मचारी बस पोर्टल पर नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि उनको 1 बाय 1 ऐड करना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो पैनल है उसमें एक ऑप्शन है ऐड एम्प्लॉय रिकॉर्ड का, आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। उसका उपयोग करने के लिए आप एक ईमेल लिखेंगे डॉक्टर चमन जी की टीम को। डॉक्टर चमन जी उस ईमेल को इवेलुएट करके जो उसके लिए अरेंजमेंट होगा वह अरेंजमेंट कर देंगे। तो आप एक एक करके भी एम्प्लॉय कर पाएंगे। डॉक्टर चमन जी उसके लिए जैसे कि जो ऑर्गेनिक ग्राम है उसको क्रिएट कर देंगे आपके महाविद्यालय के लिए एवं आप एम्प्लॉय को ऐड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉय होगा यहाँ पर सर्विस कार्डर, आपको ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में आपको अपने महाविद्यालय का नाम ही सिलेक्ट करना है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर सभी डिटेल्स डालने के बाद जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे, उस एम्प्लॉय का प्रोफाइल सिस्टम पर आ जाएगा। उसके बाद आप उस एम्प्लॉय के लिए, उस कर्मचारी के लिए यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय का यदि आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके बल्क यूजर क्रिएट पर जाएंगे। बल्क यूजर क्रिएट पर आप सिलेक्टेड को सिलेक्ट करेंगे एवं विच एम्प्लॉय एट्रीब्यूट टू यूज एज यूजर नेम, समर्थ एम्प्लॉय कोड आईडी, साइन इन इन्फॉर्मेशन ओवर ईमेल, यस, रीसेट पासवर्ड ऑन फर्स्ट लॉगिन, यस। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अभी के लिए आप ऑफ कर देंगे तथा सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उनका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आपकी तरफ से कोई प्रश्न या शंका है तो आप उसे प्लीज पूछ लीजिए। सर ये ईमेल कब तक आएगा हमें? जो यह आज एंड ऑफ द डे तक जो कॉलेज के ईमेल्स हमें उत्तराखंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराए गए थे उस पर आज शाम तक आ जाएगा। हाँ जी। सर इसमें जैसे कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं हमारे कॉलेज में, तो उसमें हम जैसे उनका पहले तो डेटा डालेंगे अपने प्रिंसिपल अकाउंट से, उसके बाद उनकी समर्थ आईडी भी क्रिएट करने का ऑप्शन है हमारे पास ना? सर जैसा कि आप बोल रहे हैं नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आपके कॉलेज में, यदि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नई ज्वाइनिंग है तो आपको उसका डाटा डालना है। यदि वो ट्रांसफर होकर आया है तो उसका डाटा यदि पहले से समर्थ पोर्टल पर है तो वो ट्रांसफर का अलग से केस होता है। वो ट्रांसफर वाला केस जो डॉक्टर चमन जी की टीम
है वो अभी के लिए कर रही हैं, बट समय जैसे ही थोड़े समय पश्चात यह राइट्स भी प्रिंसिपल्स को दे दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई कर्मचारी आपके यहाँ से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे उसमें जाता है, तो आप उसे रिलीव कर पाएंगे तथा दूसरा महाविद्यालय उसे ज्वाइन करा पाएंगे। जैसे सर आपने एक केस बताया कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का नहीं बना है, तो उस केस में हम क्रिएट कर सकते हैं। हाँ जी, उस केस में आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यह कार्य आप जो डॉक्टर चमन जी की टीम है उनसे एक सुपरविजन में ही करें। हाँ जी, पहले आप ईमेल पर उन्हें जानकारी देंगे तथा उसके बाद ही जैसे ही डॉक्टर चमन जी उसको अप्रूव कर देंगे तभी आप यह करेंगे। सर मैं टनकपुर डिग्री कॉलेज से जैसे अपना अकाउंट खोल रहे थे तो उसमें कुछ डिटेल्स ऐसी थी जिनको हम एडिट नहीं कर पा रहे थे और अपडेट के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसके लिए हमें आपसे मेल करना पड़ रहा था एक्सेल फाइल बनाने। नहीं, आप पर्सनल डिटेल्स में हर चीज ऐड कर सकते हैं। आप एक बार यदि आप चाहती हैं कि आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, यदि अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स हम एडिट कर सकते हैं। उसके लिए अपडेट रिक्वेस्ट आप भेज। हाँ, तो प्रिंसिपल अकाउंट से हम सारी डिटेल्स फिर एडिट कर पाएंगे ना लोगों की? हाँ जी, वो तो आप बिल्कुल कर पाएंगे, लेकिन आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपने जो एम्प्लॉय अकाउंट से अपडेट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। वह अपडेट रिक्वेस्ट भी प्रिंसिपल को जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो वह अपडेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जो आपने अपडेट रिक्वेस्ट किया था वह भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। हाँ जी सर हाँ जी, बताइए। मैं रेडी बोल रही हूँ लोहाघाट कॉलेज से। हाँ जी सर मुझे वही पूछना है कि जैसे हमें कोई नया एम्प्लॉय आया है हमारे कॉलेज में, हाँ जी तो ट्रांसफरेबल केस नहीं है, मतलब नया न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए पहले हमको डॉक्टर चमन जी को करना पड़ेगा मेल? हाँ, आपको डॉक्टर चमन, आप देखिए ऐसा है, आप डॉक्टर चमन जी को ही मेल करेंगे। जो भी आपको अगर नया एम्प्लॉय ऐड करना है, आप उनकी डिटेल्स बताएंगे कि हम इन एम्प्लॉय को ऐड करना चाहते हैं और इनका डेजिग्नेशन यह है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर चमन जी पहले यह इंश्योर करेंगे कि उनका प्रोफाइल पहले से सिस्टम में नहीं है। यदि उनका प्रोफाइल पहले से सिस्टम में हुआ और आपने भी ऐड कर दिया तो यह रिडंडेंसी एक सिस्टम में आ जाएगी। तो उस रिडंडेंसी को रोकने के लिए जैसे ही आप उन्हें बताएंगे तो वह इसको चेक करेंगे। उसको चेक करने के बाद आप उनका, जैसे कि आपको डिटेल एक फॉर्मेट शेयर किया जाएगा कि इस फॉर्मेट में आप डॉक्टर चमन जी को रिक्वेस्ट भेजिए कि हम हमारे सिस्टम में, हमारे महाविद्यालय में इतने एम्प्लॉय हैं जिसमें से ये एम्प्लॉय की प्रोफाइल बनी हुई है, इतने एम्प्लॉय का प्रोफाइल नहीं बना हुआ है। तो आप उसमें भर के उन्हें भेज देंगे। वो छोटा सा फॉर्मेट होगा 5-6 कॉलम का, तो वह आप उन्हें भर के भेज देंगे। तो मेल पर ही डॉक्टर चमन की टीम आपको अप्रूवल दे देगी। तो जैसे ही डॉक्टर चमन की टीम आपको अप्रूवल देगी तभी आप एम्प्लॉय को ऐड कर पाएंगे। हाँ जी सर नमस्कार सर, मैं अम्बसा से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर ये जानना चाह रहे थे कि कुछ जर्नल्स और मैगजीन के जो डेट नहीं होते हैं उनकी डेट कैसे सबमिट करें? आपने मैंडेटरी कर रखा है। जर्नल्स और मैगजीन के सर जो डेट जब पब्लिश हुआ है उसका निश्चित तौर पर एक तारीख डेट होता है, तो आप वही वहां पर मेंशन कर सकते हैं। सर एडिटेड बुक जितनी भी निकली हैं आप चलिए 80% सर इसमें सर एक सेकंड सर, इसमें जो है आपको मंथ और ईयर याद है ना, तो आप कोई भी उसमें से रैंडम डेट लिख लीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक एडिटेड बुक में कोई डेट नहीं लिखी होगी तो उसको मंथ और ईयर के बेसिस पे वेरीफाई कर जाएगा। लेकिन क्योंकि एक मैंडेटरी फील्ड है जिसको भरना ही पड़ता है, तो आप उस मंथ की कोई भी डेट लिख लीजिएगा, या तो स्टार्टिंग के लिए लीजिएगा या एंड के लिए लीजिएगा। मतलब वही कर देते हैं, जैसे बाद में कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गलत है ये? नहीं, क्योंकि आपके एडिटेड बुक में तो वो डेट है ही नहीं ना, वो सिर्फ मंथ और ईयर दिया हुआ है। तो आप डेट या तो फर्स्ट या लास्ट मेंशन कर दीजिएगा, या आपको वो प्रोग्राम किस दिन कंडक्ट हुआ था वो कोई डेट याद हो तो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। लास्ट डेट होता है, ईयर का लास्ट डेट? लास्ट डेट सर मैं मंथ की लास्ट डेट की बात कर रहा हूँ। अगर मंथ है तो मंथ का लास्ट डेट होगा, ईयर केवल लिखा हुआ है तो ईयर का लास्ट डेट होगा 31 दिसंबर।
ये पहले से है यूजीसी की गाइडलाइन। जी जी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड कर देते हैं सेशन को। तो ठीक है, आप सभी प्राचार्यों एवं नोडल अधिकारियों का आज के इस प्रशिक्षण में धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ इसको केयरफुली कीजिएगा। जो भी आप लोग चेंजेस करेंगे वो चेंजेस ध्यानपूर्वक कीजिएगा। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है और उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी एक्सेप्ट होंगे वो आप ही के अकाउंट से रिफ्लेक्ट की जाएंगी। और थैंक यू साहिल जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। नेक्स्ट मीटिंग आप लोगों की लीव मैनेजमेंट की जल्द ही की जाएगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।